हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे बॉयल राइस और दालचा। तो उसके इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये देखें बनने के बाद इसकी शक्ल होगी। सबसे पहले हमने यहाँ मूंग मसूर की दाल ले ली आधा आधा कप, और एक बड़ी लौकी ले ली, और मूंग मसूर की दाल को आधे एक घंटे के लिए भिगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने लौकी। अब बाकी इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास 2 बड़े खाने के चम्मच गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच मिर्चें और नमक हस्ब जायका, 2 बड़े कटे टमाटर, 8 से 10 मिर्चें और इतने ही कड़ी पत्ते और एक बड़ा नींबू। उसके साथ हमने दाल को पीस कर रख लिया है, अच्छे से उबाल कर पीस कर, और ये लौकी कटी हुई और एक बड़ी प्याज भी काट ली है, और उसी के साथ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी है हमारे पास, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम तेल डालेंगे। तेल के अंदर हम बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। तेल आप देखिए हमने कितना कम लिया है, इतना ज़्यादा तेल नहीं लेना है। अब इसमें हम सबसे पहले प्याज डालेंगे और प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक वो रेड ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जिस दौरान ये प्याज पक रही है उस दौरान पकते पकते हम इसमें डालेंगे आधी चमची खाने की जीरा। आधा चम्मच खाने के हमने देखे जीरा डाल दिया, और इसको हम जीरे के साथ पकाएंगे। प्याज को हम तब तक पकाते रहेंगे जब तक ये रेड ब्राउन कलर की ना हो जाए। तो पहले हम इसको रेड ब्राउन अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये 10-15 मिनट में अच्छे से रेड ब्राउन हो गई है और काफ़ी प्यारा कलर भी दे रही है। कम से कम 10 या 15 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम नहीं। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो हमने निकाल के रखा था, तकरीबन 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, बस दोनों आपकी मर्जी, आप 2 डालें या 1 डालें। और इसको डालने के बाद भून रहे हैं हम यहाँ पर। ये अच्छे से भुन रहा है। फिर भुनने के बाद हमने मसाले डाल दिए जो हमने निकाल के रखे थे। अब ये मसाले डालने के बाद हम इसके अंदर टमाटर, मिर्च और कड़ी पत्ता वगैरह ऐड करेंगे। नींबू अभी नहीं डाला है, वो हम बाद में डालेंगे। इसको डालकर हम अच्छे से भूनेंगे, पकाएंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और इसके बाद अब हम इसमें जो लौकी हमने काट कर रखी थी चौकोर पीसेस में, वो लौकी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें लौकी डाल दी। पानी अभी नहीं डालेंगे, पानी बाद में डालेंगे। तमाम लौकी इसमें ऐड कर दी और थोड़ी सी देर इसको भूना, कम से कम 5 मिनट लौकी को मसाले में हमने भुना। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। देखिए पानी इसमें हमने तकरीबन 1-3 चम्मच के करीब ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि जब हम दाल डालेंगे तब भी पानी इसमें डालेंगे। तो ये पानी डाल दिया हमने। अब इसको हम कम से कम 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये पका लिया है हमने 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर आया है। और अब हम इसमें दाल डाल देंगे जो उबाल कर और पीस कर हमने रखी थी। ये उबली और पिसी हुई दाल हमने इसमें डाल दी है। इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हमने जो 2 नींबू निचोड़ के रखे हैं उसका रस हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने ये नींबू का रस इसमें डाल दिया। नींबू का रस डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, और पकाने के बाद हम इसमें पानी डाल रहे हैं। ये देखिए पानी डाला हमने, तकरीबन ये होगा 1 से 1.5 कप के करीब पानी। और पानी डालने के बाद हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। चलें अब आधा घंटा पका लें, उसके बाद हटा लेंगे और ये दाल तैयार हो जाएगी। अब हम चावल बनाने की तैयारी करेंगे। आधा किलो हमने चावल ले लिए। उसी के साथ गरम मसाले में 1 तेज़ पत्ता लिया है, लौंग, इलायची और बाकी चीज़ें स्क्रीन पे रखी हुई आपको नज़र आ जाएंगी। और तेल हमने हस्ब जायका जितनी हमें ज़रूरत है, कम से कम 2-3 चम्मच तेल तो डालें ताकि चावल जो हैं वो स्टिकी ना हो, चिपके ना एक दूसरे में। तेल हमने गरम किया और उसमें अपना बाकी गरम मसाला डाल रहे हैं। नमक हम बाद में डालेंगे। अब ये गरम मसाला डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। उसके बाद जो चावल हमने भिगा कर रखे हैं, आधे 1 घंटे के लिए चावल भिगा के रखे हैं, उन चावलों को हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने चावल डाल दिए। पानी चावल उबालने के लिए हम जो रखेंगे वो जितनी चावल की क्वांटिटी है उससे 1 इंच ज़्यादा रखते हैं। अब यहाँ पर हम इसको पकने के लिए
रख देंगे, लेकिन पहले हम इसमें और पानी और नमक डालेंगे, उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पर हमने नमक डाल दिया, देखें। अब और पानी डालेंगे, ताकि मैंने जैसा बताया कि चावल की क्वांटिटी से 1 इंच ज़्यादा पानी होना चाहिए। ये हमने पूरा पानी डाल दिया और अब इसके बाद हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे एक उबाल आने तक। ये देखिए उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद अब हम इसको दम पे लगा देंगे और आपको फिर फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। ये देखिए दाल और चावल तैयार हैं। चावल कितने अच्छे लग रहे हैं, खिले खिले हैं, बिल्कुल एक दूसरे से नहीं चिपके। दैट्स इट, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।